हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो कि ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी 1 या 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस इम्पॉर्टेंट से टॉपिक का नाम है रिमूव टू। ये रिमूव टू होता क्या है, एग्जाम में इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिमूव टू। ये रिमूव टू होता क्या है, इसका क्या डेफिनेशंस है, इसका क्या रूल रेगुलेशंस है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया गया है रिमूव टू। तो यहाँ पे सबसे पहले यह समझते हैं रिमूव टू का अर्थ होता क्या है। तो री का अर्थ होता है गाइस पुनः या दोबारा, पुनः या दोबारा। जब हम लोग किसी काम को एक बार में सही नहीं हो पाता है तो उसको रिपीट किया जाता है या पुनः किया जाता है। जब हम लोग स्कूल में कभी राइटिंग लिख करके लेके जाते हैं और वहाँ पे अगर राइटिंग गंदा देखा जाता है तो वहाँ पे मैडम उसको काट करके उस पर रिपीट कर देती है। डैट मीन्स टू से उस काम को पुनः दोबारा करने के लिए बोला जाता है। या हमारे मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए हम लोग मोबाइल पे पैटर्न या पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, और अगर गलती से अगर पासवर्ड अगर पैटर्न गलत अगर वहाँ पे लग जाता है तो उसमें आता है री इंटर योर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को दोबारा डालें, फिर से डालने का प्रयास करें। तो यहाँ पे री का मतलब हो जाएगा पुनः या दोबारा। उसके बाद गाइज एक वर्ड आपका आता है मूव। मूव का मतलब होता है हटाना या बदलना, हटाना या बदलना। जैसा कि एक पेंसिलिन आता है दर्द के लिए मूव, टीवी में प्रचार इसका दिया जाता है दर्द को रिमूव करो अपनों के लिए मूव करो। तो यहाँ पे मूव जब हम लोग वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ से दर्द क्या हो जाता है, वहाँ से दर्द समाप्त हो जाता है। तो मूव का मतलब ही होता है हटाना या बदलना। उसके बाद है गाइज आपका नेक्स्ट है TOO2। तो TOO2 का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। क्या अर्थ होता है? जरूरत से ज्यादा। कैसा ज्यादा? जो पसंद करने लायक ना हो, जरूरत से ज्यादा जो पसंद करने लायक ना हो। ऐसे टू का अर्थ भी होता है, टू का अर्थ भी होता है, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टू का अर्थ जरूरत से ज्यादा। जैसे कि कहा जाता है यू आर टू स्मार्ट, आप जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। तो इसको नेगेटिव सेंस में समझा जाएगा कि आपको वहाँ पे नेगेटिव के रूप में बोला जा रहा है कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा काबिल है, तो यू आर टू स्मार्ट। अगर किसी को कहा जा रहा है यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, तो डैट मीन्स टू से यहाँ पे आपकी बड़ाई नहीं की जा रही है, वहाँ पे आपका नेगेटिव चीज़ों को बताया जा रहा है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करके रखा है। तो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर टू ब्यूटीफुल। हाँ गाइस, तो यहाँ पे टू का अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। अब गाइज हम लोग इसका डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करेंगे कि इसका डेफिनेशंस क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती है। तो देखते हैं इसको। तो गाइज इसका डेफिनेशन कहता है यहाँ पे गाइस इसका डेफिनेशन को लिखा गया है कि सच टाइप ऑफ वर्ड विच इज यूज टू शो टू मच इन द सेंटेंस, such type of word which is used to show too much in the sentence that change into its component may be called
रिमूव टू। तो गाइस इसका अर्थ हुआ कि वैसा शब्द जो वाक्य में जरूरत से ज़्यादा अर्थ को दर्शाए, जरूरत से ज़्यादा अर्थ को प्रदर्शित करे, उसे पुनः हटाने या बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रिमूव टू कहा जाता है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि सच टाइप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो टू मच इन द सेंटेंस। यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि वैसा शब्द जो वाक्य में जरूरत से ज़्यादा अर्थ को दर्शाए या शो करे, उसे पुनः हटाने या बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? रिमूव टू कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि रिमूव टू किसे कहते हैं। अब हम लोग इसका समझते हैं, इसका रूल और रेगुलेशंस क्या है कि इससे वो एग्जाम में कैसे बनाने हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर रिमूव टू। रिमूव टू के कुछ महत्वपूर्ण नियम। गाइस आइए हम लोग 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं कि रिमूव टू होता क्या है और इसको कैसे एग्जाम में बनाने हैं। तो रूल नंबर 1 कहा जा रहा है फर्स्ट वी चेंज TOO2 into so। गाइस यहाँ पे रूल नंबर 1 कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम फर्स्ट वी चेंज, यानी सबसे पहले हम लोग बदलते हैं। किसको बदलते हैं? TOO2 को सो में बदल दिया जाता है। यानी जो TOO2 अगर सेंटेंस में अगर जहां भी मेरा दिखेगा उसको किस में बदल देना है? उसको सो में बदल देना है। याद रखेंगे इस बात को। रूल नंबर 2 कहता है then after we change TO2 into that। इसका अर्थ हुआ गाइस कि TOO2 को सो में बदलने के बाद, याद रखेंगे इस बात को कि TOO2 को सो में बदलने के बाद TO2 को डैट में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? TO2 को डैट में बदल दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती से भी आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। याद रखेंगे जहाँ पे TOO2 रहेगा उसको सो में बदलना है और जहाँ पे TO2 रहेगा उसको डैट में बदलना है। हाँ जी। रूल नंबर 3 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट, आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट यानी कि डैट में बदलने के बाद, जब हम TO2 को डैट में बदल देंगे उसके बाद क्या करना है वो बताया जा रहा है कि आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट वी यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग बाय सब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे इस रूल को कि आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट यानी डैट में बदलने के बाद, जब हम TO2 को डैट में बदल देंगे उसके बाद वी यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग बाय सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, नाउन के अनुसार हमको क्या यूज करना है? उसका प्रोनाउन का यूज करना है। अब गाइज रूल नंबर 4 क्या कहता है इसको देखते हैं। रूल नंबर 4 कहा जा रहा है कि इफ द सेंटेंस में बी, इफ द सेंटेंस may be in the present tense, in the present tense, then we use cannot or can't in the sentence। यहाँ पे गाइस क्या कहा जा रहा है कि इफ द सेंटेंस में बी इन द प्रेजेंट टेंस, यदि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में हो, यदि सेंटेंस मेरा किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो, वर्तमान काल में हो, तो देन वी यूज, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं किसका? कैन नॉट या कांट का।
कैन नॉट या कांट दोनों एक है, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी यूज कैन नॉट और कांट इन द सेंटेंस, कब? जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब। उसके बाद गाइस इसमें एक रूल और आता है जनरल में, रूल नंबर 5। क्या है? इफ द सेंटेंस मे बी इन द past tense, if the sentence may be in the past tense, then we use could not or couldn't in the sentence। तो क्या कहा जा रहा है कि इफ द सेंटेंस में बी इन द पास्ट टेंस, यानी सेंटेंस यदि मेरा पास्ट टेंस में होगा तो हम लोग कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा इस बात को। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में आता है तो वहां पे हम लोग को कैन नॉट या कांट का प्रयोग करना है, और यदि सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में आएगा तो उसमें हम लोग कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करेंगे। तो गाइस इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि यदि सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग हो, इज एम या आर का प्रयोग हो, तो इसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कैन नॉट या नहीं तो कांट का प्रयोग करना है। और अगर सेंटेंस में मेरा वाज या वेयर का प्रयोग रहे तो इसमें हम लोगों को कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार से। अब गाइज यहाँ पे 5 रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सवाल पे बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे और इसको बनाना कैसे है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले याद रखेंगे गाइज कि TOO2 को किस में चेंज करना है? SO सो में बदलना है। फिर TO2 को चेंज कर दिया जाता है किस में? डैट में बदला जाता है। और डैट में बदलने के बाद हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है गाइस? प्रोनाउन का। प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन का होता है, याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद यदि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में आता है, वर्तमान काल में आता है, तो वहां पे आप कैन नॉट या कांट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है। और उसके बाद यदि सेंटेंस आपका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में रहता है तो कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग किया जाता है। वाज या वेयर रहने पे हम लोग कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग करेंगे इन द सेंटेंस वाक्य में। अब हम लोग आइए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाने हैं। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अमन वाज टू पुअर टू कीप एनी सर्वेंट। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे ब्रैकेट में बगल में दे दिया हुआ रहेगा कि चेंज इनटू रिमूव टू, चेंज इनटू रिमूव टू, ये आपको बगल में मेंशन किया हुआ रहेगा। या आप यहाँ पे TOO2 दे करके भी पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा किस में है? रिमूव टू में बोला जा रहा है बदलने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमन वाज टू पुअर टू कीप एनी सर्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिसाइड कर लेना है, ये देख लेना है कि सेंटेंस मेरा किस टेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे वाज या वेयर आ गया, डेट मीन्स टू से सेंटेंस मेरा किस टेंस में? ये मेरा पास्ट टेंस में। सेंटेंस मेरा किस टेंस में है? पास्ट टेंस में, याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहले सेंटेंस को उतार देंगे। अमन वाज, TOO2 को किस में बदलना है गाइस? सो में। तो TOO2 को सो में बदल देते हैं। फिर पुअर का पुअर उतार देंगे। फिर TO2 को किस में चेंज करना है? डैट में। TO2 को चेंज कर देना है डैट में। अब डैट में बदलने के बाद हमने आपको बताया था रूल नंबर 3 कि आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट वी यूज प्रोनाउन। आफ्टर चेंजिंग इनटू डैट वी यूज प्रोनाउन, यानी डैट में बदलने के बाद हमको किसका यूज करना है? प्रोनाउन का यूज करना है। तो अमन वाज सो पुअर डैट। अब यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है गाइज अमन, यानी कि लड़का है, तो लड़का के लिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ही का। तो अमन वाज सो पुअर डैट ही। अब उसके बाद रूल नंबर 4 पढ़ते हैं कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट और पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट।
जैसा कि यहाँ पे वाज वेयर पहले से दिया गया है, तो सेंटेंस मेरा किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में रहने पे कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग किया जाता है। तो अमन वाज सो पुअर डैट ही कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। उसके बाद जो भी सेंटेंस आपका बचा है उसको सेम टू सेम उतार देना है। क्या लिखेंगे, कीप एनी सर्वेंट, कीप एनी सर्वेंट। तो ये गाइस इसका आंसर हो जाएगा। एक बार हम पूरा आंसर को पढ़ के सुना देते हैं। अमन वाज सो पुअर डैट ही कुड नॉट कीप एनी सर्वेंट। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजेंट पे। अगला एग्जांपल है आपका, सोनी इज टू इल टू गो आउट, ये आपका क्वेश्चन है। सोनी इज टू इल टू गो आउट, ये आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे, उतार देंगे सोनी इज, TOO को बदल देना है सो में, और इल का इल उतार देंगे, और TOO को चेंज कर देना है डैट में। अब डैट के बाद हमको चाहिए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहाँ पे सोनी है तो सोनी के लिए आ जाना है सी। तो सोनी इज सो इल डैट सी। अब सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा, तो डैट सी कैन नॉट गो आउट। और ये गाइस आपका आंसर बन करके तैयार हो गया, और एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाने हैं। और इस प्रकार से आप आसानी से ये 2 4 5 रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके आप आसानी से 1 या 2 मार्क्स के सवाल आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में और साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना सकते हैं गाइस। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी लेटेस्ट वीडियो है, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो गाइस, थैंक यू।